ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मेरे से पूछते हैं कि आखिर में मार्केट का जो ये स्थिति है, इसमें जो नुकसान हमें देखने को मिल रहा है, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। नए इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मायूस है क्योंकि उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। जो पुराने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 10 साल का ड्यूरेशन मार्केट को दिया है, वो तो काफ़ी यहाँ पे एक्सपर्ट के साइड से पैसा भी लगाया जा रहा है। तो इन्वेस्टर के सामने ऐसा सिचुएशन है कि कई बार वो ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। अब कई ऐसे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी हैं जो यहाँ पे मायूस है क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेशन था उतना रिटर्न यहाँ पे मार्केट बना के नहीं दे रहा है। मार्केट में गिरावट है, यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट रखूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा कि मार्केट में जब गिरावट हो तो आपको यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए जिससे आपका नुकसान भी कम होगा और बहुत जल्दी आपका रिकवरी भी देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मार्केट में आपको इन्वेस्टेड रहना है। मार्केट में कुछ भी ऐसा कंडीशन हो जाए, आपको वहाँ पे कुछ भी नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना है। मार्केट यहाँ पे 20% टूट जाए, 25% अपने हाई से टूट जाए या फिर कितना भी गिरावट देखने को मिले, आपको वहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है। अपने पैसे को रिडीम नहीं करना है और ना ही कोई वहाँ पे अपने जो एक इंस्टॉलमेंट SIP के तौर पे जा रहा है उसको रोकना है। कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे रिडीम कर दोगे तो कई ऐसे गिरावट में दिन होते हैं, अगर आप उसको मिस कर जाते हो तो आपका बहुत बड़ा रिटर्न वहाँ पे मिस हो जाएगा लॉन्ग टाइम में। और इन्वेस्टर ये बार बार गलती करते हैं। मैं आपके सामने एक डेटा रखता हूँ जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे। देखो ये जो डेटा है, अगर आप मान लो कि जो भी गिरावट है उस समय आपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हो और 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता, तो उस गिरावट में अगर आप पार्टिसिपेट करते रहते हो तो करीबन 3,16,000 का ये फंड देखने को मिलता। ये सेंसेक्स का डेटा है, 10 साल का डेटा है। अगर मान लो कि आपने कोई 5 दिन जो काफ़ी अच्छा गिरावट का था उस दिन आपने मिस किया और उस दिन आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपने पैसे को निकाल लिया, 1 लाख रुपए है, उसका वैल्यू सिर्फ 2,32,000 ही देखने को मिलता। अगर वही मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर आप 10 दिन यहाँ पे मिस कर जाते जो एक गिरावट का दिन है तो 1 लाख का वैल्यू 1,90,000 देखने को मिलता। अगर आप 20 दिन यहाँ पे मिस कर जाते हो तो करीबन आपका 1 लाख का 1,39,000 या 40,000 देखने को मिलता। तो ये नुकसान आप देख लो कितना देखने को मिल रहा है। तो आप एक पॉइंट तो ध्यान रखना कि मार्केट में कितना भी गिरावट हो जाए, आप अपने इन्वेस्टमेंट को ना रोको और मार्केट को आप ये टाइम करने का कोशिश ना करो कि मैं अभी पैसा निकाल लेता हूँ, गिरावट में इन्वेस्ट करूँगा। इस गिरावट में आपको अपने SIP का एडवांटेज नहीं छोड़ना है। इस गिरावट में कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने SIP को रिड्यूस कर देते हैं, अपने SIP को बंद कर देते हैं, SIP को पॉज कर देते हैं या फिर वो अपने SIP को शिफ्ट कर देते हैं वैसे फंड में जहाँ पे मार्केट का रिस्क ना हो, वो डेब्ट फंड में SIP स्टार्ट कर देते हैं। देखो SIP का एडवांटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप SIP का एडवांटेज नहीं ले रहे हो तो आप सोचो लंबे समय में पैसा नहीं बना सकते हो। और इसमें कैसा एडवांटेज है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। मान लो कि मार्केट यहाँ पे गिरता जा रहा है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जनवरी में आपने 5,000 का SIP किया, NAV उस समय 55 रुपये था, तो आपको यूनिट वहाँ पे जो देखने को मिला करीबन आप यहाँ पे देख सकते हो 90 के आसपास यहाँ पे यूनिट देखने को मिला। ठीक फरवरी में अगर आप देखोगे तो फरवरी में वहाँ पे 5,000 आपने SIP किया और उस समय NAV गिर के 50 देखने को मिला, 100 यूनिट वहाँ पे आपको देखने को मिला। ठीक मार्च में एग्जांपल लूँ तो 5,000 आपने SIP किया, उस समय NAV का प्राइस 40 था क्योंकि मार्केट गिर रहा है और वहाँ पे 125 यूनिट आता हुआ देखने को मिला। अप्रैल में वही 5,000 का SIP 45 रुपये के NAV के प्राइस पे 111 यूनिट देखने को मिल रहा है। मई में 5,000 SIP के साथ आपका 35 रुपये का NAV के साथ 142 यूनिट देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि जनवरी में जो सिर्फ 90 यूनिट आपको मिला था 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके, वही मई में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपको 142 यूनिट मिला। मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, SIP आप करते जा रहे हो, यूनिट आपको वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है और इससे क्या होगा, लंबे समय में यही यूनिट जो ज़्यादा आप इकट्ठा कर रहे हो ये काफ़ी बड़ा फंड आपको तैयार करके देगा, जो कि आज का जो स्थिति है उसमें आपको वो कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन जो बाद का स्थिति होगा, 1 साल 2 साल के बाद का आंकड़ा देखोगे तो यही ज़्यादा यूनिट आपको
ज़्यादा डिफरेंस बना के देगा। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो अगर आप लंबे समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। जो ये नुकसान होने का रिस्क है ना, कि आपको नुकसान देखने को मिलता है, इसका रिस्क जीरो हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा। इन्वेस्टर जो शुरुआती दौर में है, नए इन्वेस्टर हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट किए हैं, उनको नुकसान देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जो लंबे समय के इन्वेस्टर हैं उनको नुकसान इस गिरावट में भी नहीं देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ कि कैसे टाइम यहाँ पे मार्केट के रिस्क को रिड्यूस करता है। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा समय दोगे, जो ये मार्केट का गिरावट का रिस्क है वो आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे असर नहीं डालेगा। जैसे देखो, लार्ज के फंड की बात करूँ तो अगर मैं वर्स्ट रिटर्न परसेंटेज की बात करूँ तो 5 साल में माइनस यहाँ पे 9% देखने को मिल रहा है। फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो वर्स्ट जो कंडीशन है वहाँ भी -9% है। मिड कैप में जो वर्स्ट कंडीशन है वो -12% है। स्मॉल कैप में जो वर्स्ट कंडीशन है वहाँ पे जो रिटर्न है वो 13% का है। ये 5 साल का आंकड़ा है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10 साल कंटिन्यू करते हो, 10 साल में अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप में अगर बहुत से बुरा सिचुएशन भी देखने को मिलेगा तो 1% का रिटर्न है। फ्लेक्सी कैप में 3% और वही मिड कैप में और स्मॉल कैप में 4% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। आप 15 साल चले गए, 15 साल इन्वेस्टेड रह गए, अगर मार्केट में बहुत बुरा कंडीशन है फिर भी आपका यहाँ पे प्लस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। 20 साल में अगर देखोगे तो मार्केट में कितना भी गिरावट क्यों ना हो, ऑन द एवरेज अगर आप देखोगे तो 13 से 16% का यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे समय आपका ज़्यादा हो रहा है, जो मार्केट में गिरावट है उसका असर आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और ये कैसे पॉसिबल होता है? देखो, जब मार्केट में गिरावट होता है, आप इन्वेस्टेड रहते हो तो मार्केट रिकवर भी करता है बहुत तेज़ी से, और रिकवर के बाद पैसा भी काफ़ी ज़्यादा बनता है। मैं एक एग्जांपल और आपके सामने रखता हूँ। ये जो एग्जांपल है कि जो म्यूचुअल फंड रिकवर होता है एक बहुत बड़े मार्केट फॉल के बाद, उसका आंकड़ा है। देखो, 2006 में बात करूं तो FII सेलिंग के चलते जो यहाँ पे गिरावट हुआ, उसके बाद जो रिकवरी हुआ, लार्ज कैप 27% रिकवर हुआ, मिड कैप यहाँ पे 83% और स्मॉल कैप में 25% का रिकवरी देखने को मिला। 2008 में जो फिनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद जो रिकवरी देखोगे, लार्ज कैप में 47% था, मिड कैप में 65%, स्मॉल कैप में यह आंकड़ा 100% के ऊपर था। 2016 के गिरावट जो हुआ उसके बाद का आंकड़ा देखूँ तो यहाँ पे लार्ज कैप 60% जंप किया, मिड कैप 35% और स्मॉल कैप 92% यहाँ पे जंप लगाता हुआ देखने को मिला। 2020 में अगर मैं आंकड़ा देखूँ तो लार्ज कैप यहाँ पे 31%, मिड कैप यहाँ पे 57% और स्मॉल कैप 90% यहाँ पे रिकवर होता हुआ देखने को मिला। तो गिरावट के बाद जो रिकवरी का परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है, और जो गिरावट में यहाँ पे मिस किया अपने इन्वेस्टमेंट को, रिकवरी में यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, उसका आपको रिटर्न के पोर्टफोलियो में ऐड नहीं होगा, और ये नुकसान का सौदा होगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करोगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इस पॉइंट्स को आप समझ लोगे और अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई करोगे तो नुकसान मार्केट के गिरावट के बाद भी आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगा। आपको अभी नुकसान हो रहा है, बने रहें, अपने SIP को कंटिन्यू करें। यही एक तरीका है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को नुकसान को रिकवर कर सकते हैं और रिटर्न पॉजिटिव में देख सकते हैं। ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, अक्सर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।